बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अभी कुछ समय पहले बाबा जी हिमाचल के डलहौजी गए हुए थे। वे वहाँ घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर एक बंदर बाबा जी का जूता उठाकर भाग गया था, जिसे देखकर बाबा जी बहुत हंसे थे। बाबा जी अपने सत्संग में हर बार कहते हैं कि मालिक जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छुपी होती है। बिना किसी कारण के दुनिया में कुछ भी नहीं होता। संगत जी, आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस किस कोने से यह साखी देख रही है। संगत जी, हिमाचल के डलहौजी के पास एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी बीबी अपने पोता और पोती के साथ रहती थी। इस बीबी के बेटा और बहू की कुछ समय पहले ही किसी बड़े एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके बाद से अपने बेटे के बच्चों को यह बीबी पाल रही थी। दोनों बच्चों की उम्र 4 से 5 साल की थी। इस बीबी ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। यह बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी और इस बीबी के मन में एक ख्वाहिश थी कि वह बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी। अपने बुढ़ापे और इतने छोटे बच्चों के कारण यह डेरा ब्यास नहीं जा पा रही थी। हर रोज़ यह सिर्फ एक ही अरदास करती कि एक बार इसे इसके सद्गुरु के दर्शन हो जाए, और एक चिंता इसके मन में और थी कि अगर इसे कुछ हो गया तो इसके छोटे छोटे पोता पोती का क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा। वह तो इतने छोटे हैं कि अपने लिए खाना भी नहीं बना पाते। बच्चों को पालने और घर को चलाने के लिए वह अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर ही एक छोटा सा चाय और पराठे का ठेला लगाया करती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन बाबा जी डलहौजी में थे और सुबह के लगभग 4:30 बजे थे। बाबा जी ने अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगे कि मेरा घूमने का मन कर रहा है। तो ड्राइवर ने उनके हुक्म के अनुसार गाड़ी निकाली और बाबा जी को लेकर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह पर बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा था, तो बाबा जी ने ड्राइवर को वहीं पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। बाबा जी ने कहा कि यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है और ठंडी हवा भी चल रही है, थोड़ी देर यहीं पर सैर करते हैं। इसके बाद बाबा जी गाड़ी से बाहर आए और वहाँ घास वाली जगह पर बाबा जी अपने जूते उतारकर सैर करने लगे। कुछ देर में वह एक बेंच पर जाकर बैठ गए और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि देखना कि आसपास कोई चाय की दुकान हो तो ड्राइवर ने कहा कि बाबा जी, दुकानें तो यहाँ आसपास बहुत होंगी, लेकिन अभी सुबह की 5 ही बजी है, इसलिए अभी सारी दुकानें बंद हैं। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर यहीं इंतज़ार करते हैं, कोई दुकान खुले तो चाय ले आना। बाबा जी वहीं बेंच पर बैठे थे। तभी एक बंदर आया और बाबा जी का एक जूता लेकर भाग गया। इसे देखने के बाद बाबा जी और ड्राइवर बहुत हंसे। तो बाबा जी ने ड्राइवर को कहा कि इसको कार में से एक सेब निकाल कर दे दो, फिर यह मेरा जूता वापस कर देगा। ड्राइवर ने ऐसा ही किया और वह जब बंदर की तरफ सेब बढ़ाने लगा तब बंदर थोड़ा और पीछे हो गया और किसी के घर के आगे पेड़ पर चढ़ गया। जब ड्राइवर ने सेब को बंदर की तरफ उछाला तब बंदर ने सेब की लालच में जूते को नीचे गिरा दिया। जब ड्राइवर वह जूता उठाने लगा तो उसकी नज़र उसके बिल्कुल सामने एक चाय की दुकान पर पड़ी, लेकिन वह दुकान भी अभी बंद ही थी और उस दुकान के पीछे जो घर था वहाँ की लाइट जल रही थी। तो ड्राइवर के मन में आया कि बाबा जी का चाय पीने का बहुत मन था। ड्राइवर ने जाकर पहले बाबा जी को उनका जूता पहनाया और फिर बाबा जी को उस दुकान और उस घर के बारे में बताया। तो बाबा जी उसके साथ उस घर की तरफ चल पड़े। संगत जी, घूमने निकलना और चाय तो सिर्फ एक बहाना था। बाबा जी तो वहाँ उस बुजुर्ग बीबी को दर्शन देने के लिए ही गए थे। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा खटखटाया तो वह बीबी बाहर आई और अपने सामने बाबा जी को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बार को बीबी ने सोचा कि यह शायद कोई और है, क्योंकि सुबह के 5 बजे का वक्त था और इसलिए थोड़ा सा अंधेरा था। अम्मा कुछ देर बाबा जी को देखती रह गई
उसे लग रहा था उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन उसका मन बार बार उसे यही कह रहा था कि यह बाबा जी ही हैं। तभी अचानक उस बीबी के मुंह से जोर की आवाज़ आई, बाबा जी, और वह बाबा जी के पैरों में बैठ गई और खूब रोई। उसने कहा कि मैं रोज़ आपके दर्शनों की अरदास करती थी, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैं डेरा ब्यास जाने में असमर्थ हूँ, पर मेरे मन में एक विश्वास था कि मरने से पहले एक बार आपके दर्शन ज़रूर कर पाऊँगी। इसके बाद उस बीबी ने बाबा जी को अंदर आने के लिए कहा और उनके लिए एक जगह बैठने के लिए अच्छे से साफ कर दी। बाबा जी वहाँ जाकर बैठ गए और बीबी से पूछने लगे कि अम्मा, क्या तू यहाँ अकेली रहती है? तो बीबी ने बताया कि मेरे बेटा और बहू की एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है और उनके दोनों बच्चे अब मेरे ही पास रहते हैं। वह दोनों अभी अंदर सो रहे हैं। बाबा जी ने उससे पूछा कि क्या तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई परेशानी तो नहीं? तब बीबी ने कहा कि आपकी दया मेहर से घर के बाहर मेरी वह छोटी सी दुकान अच्छे से चल रही है, जिससे घर का गुजारा भी हो जाता है और दोनों बच्चे पढ़ भी रहे हैं। पर बाबा जी, मुझे बस यही चिंता रहती है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो इन दोनों बच्चों को कौन देखेगा? यह एक ऐसी फिक्र है जिसके कारण मैं रातों को सो नहीं पाती। तब बाबा जी ने कहा कि तू उस मालिक पर पूरा भरोसा रख, वह अपनी हर एक रूह की पूरी संभाल करता है। जब वह बेजुबान जानवरों को भूख नहीं लगने देता तो इन बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए तू चिंता ना कर, हर एक जीव के सर पर उस मालिक का हाथ है। बेकार की चिंता में ना पड़ और भजन सिमरन की तरफ ध्यान दे। तब बाबा जी ने कहा कि अगर तू चाहती है तो इन बच्चों को लेकर डेरे ही आ जा, यह दोनों बच्चे वहाँ पढ़ भी लेंगे और तू वहाँ सेवा कर लेना। यह सुनकर अम्मा बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता अब खत्म हो चुकी थी। तो उस अम्मा ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं ज़रूर आऊँगी। फिर अम्मा ने बाबा जी से पूछा कि मैं आपकी सेवा में क्या कर सकती हूँ? तो बाबा जी ने कहा कि अम्मा, अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिला दें। तब बीबी ने बाबा जी और ड्राइवर के लिए चाय बनाई और फिर बाबा जी वहाँ से चले गए। संगत जी, जिस जीव के अंदर उस मालिक के दर्शनों की और उनसे मिलने की तड़प होती है, मालिक उनकी ज़रूर सुनता है और कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाकर अपनी उस रूह को दर्शन देने के लिए पहुंच ही जाता है। बाबा जी जानते थे कि उनकी यह रूह उनके दर्शनों के लिए तड़प रही थी, इसलिए सब बहाने बनते गए। पहले बाबा जी का 4 बजे घूमने का मन करना, फिर बाबा जी का जूता बंदर द्वारा उठा लेना और फिर उस जूते को इस बीबी के घर के बाहर गिरना। यह सब कोई संजोग नहीं, यह सब बाबा जी ने ही अपनी उस रूह को दर्शन देने के लिए किया था। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।